हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहन एजुटेक। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आईआईटी विदाउट जेई। भैया ये कैसे पॉसिबल है? आईआईटी में और वो भी बिना जेई दिए? हाँ बिल्कुल, अब ये पॉसिबल है। कोई मैटर नहीं करता कि आपने जेई मेंस दिया है या नहीं दिया है, कोई मैटर नहीं करता कि आपके जेई मेंस और एडवांस में कितने कम मार्क्स आए हैं, और ना ये मैटर करता कि आपने जेई मेंस और एडवांस क्वालिफाई किया या नहीं किया है। बस इसमें एक चीज़ मैटर करती है कि क्लास 10th में आपके पास इंग्लिश और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो और क्लास 12 आपने पास की हो। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आईआईटी मद्रास आपको ऑफर कराती है 2 बीएस डिग्री प्रोग्राम, जिसमें से फर्स्ट इज बीएस डिग्री इन डाटा साइंस एप्लीकेशन और दूसरा है बीएस डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन कोर्स में एनरोल होने के लिए प्रोसेस के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन दोनों कोर्सेज के बारे में, और फिर उसके बाद में हम इन दोनों की फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। भैया अब बात आती है आईआईटी मद्रास में एंट्री के लिए क्या प्रोसेस होने वाला है। आपको इसमें प्रोसेस के लिए आपको रेगुलर एंट्री लेनी होगी। आपको रेगुलर एंट्री आपके 2 बेस पर होती है। एक तो आईआईटी मद्रास का क्वालिफायर एग्जाम होता है और दूसरा आपके जेई मेन या जेई एडवांस बेस एंट्री। हम बात करते हैं यहाँ पर आईआईटी मद्रास का जो क्वालिफायर एग्जाम है उसके बेस पर आप किस तरह से एंट्री ले सकते हैं। सबसे पहले आपको रेगुलर एंट्री में एनरोल होना होगा, जिसमें आपको आईआईटी मद्रास एक 4 वीक का सेशन प्रोवाइड कराएगा, जिसमें आपको आईआईटी मद्रास लाइव लेक्चर देगा, आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेगा और आपको असाइनमेंट्स देगा जो आपको कंप्लीट करने होंगे उन 4 वीक्स में। इस 4 वीक के बाद आईआईटी मद्रास आपका एक एग्ज़ाम लेता है, क्वालिफायर एग्ज़ाम, जो कि बेस्ड ऑन होता है जो आपने 4 वीक का सेशन फॉलो किया है उसके ऊपर, जो भी उन्होंने पढ़ाया है उसी बेस पर आपका एक एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका मैथमेटिक्स फर्स्ट फॉर डाटा साइंस, इंग्लिश फर्स्ट और स्टैटिस्टिक्स फॉर डाटा साइंस और कंप्यूटेशनल थिंकिंग आपसे पूछा जाता है। तो ये हुआ आपका प्रोसेस आईआईटी मद्रास में बीएस डिग्री प्रोग्राम के लिए एनरोल होने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीएस डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और बीएस डिग्री इन डाटा साइंस एप्लीकेशन की फुल डिटेल के बारे में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बीएस डिग्री इन डाटा साइंस एप्लीकेशन के बारे में कि भैया बीएस डिग्री इन डाटा साइंस एप्लीकेशन का फुल प्रोसेस क्या है। देखिए, बीएस डिग्री इन डाटा साइंस एप्लीकेशन आपका 4 लेवल ऑनलाइन प्रोग्राम होता है। 4 लेवल, जिसमें कि आपका फाउंडेशन लेवल है, आपका डिप्लोमा लेवल है, डिग्री लेवल बीएससी और डिग्री लेवल बीएस ऑनलाइन। मतलब इसमें आपकी जो स्टडी होगी वो भी ऑनलाइन होगी, क्लासेस आपकी जो है ऑनलाइन होगी, और इसमें जो आपके एग्जाम्स होंगे वो भी आपके ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन कैसे? आपके नियरेस्ट एग्जाम सेंटर आपको आईआईटी मद्रास प्रोवाइड कर देता है और आपको वहाँ पर जाकर अपने एग्जाम देने पड़ते हैं। ठीक है, 4 लेवल फाउंडेशन लेवल हुआ, आपका डिप्लोमा लेवल हुआ, डिग्री लेवल बीएससी हुआ, डिग्री लेवल बीएस हुआ। इसमें आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है जो कि बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन है। इसमें आप किसी भी स्टेप के बाद, किसी भी लेवल के बाद आप इस डिग्री से, इस प्रोग्राम से एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। भाई आपने जैसे एंट्री ले ली, आपने आपका फाउंडेशन लेवल हुआ कंप्लीट, फर्स्ट लेवल आपका कंप्लीट हुआ, तो आप यहाँ पर एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, जिसमें आपको फाउंडेशन लेवल का सर्टिफिकेट आपको आईआईटी मद्रास प्रोवाइड करा देता है कि भाई इस बच्चे ने यहाँ से फाउंडेशन लेवल कंप्लीट किया है बीएस डिग्री इन डाटा साइंस एप्लीकेशन में। आप फिर अगर आप फाउंडेशन लेवल से नहीं एग्जिस्ट करते तो आप फाउंडेशन लेवल के बाद डिप्लोमा लेवल भी ले सकते हैं, जिसमें आपको डाटा साइंस एप्लीकेशन का डिप्लोमा आपको प्रोवाइड हो जाता है। उसके बाद आप डिग्री लेवल बीएससी में भी आप एग्जिस्ट कर सकते हैं और डिग्री लेवल आप फुली कंप्लीट भी कर सकते हैं। अब आपके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन उठेगा कि भैया बीएससी और बीएस तो सेम होता है। हाँ बिल्कुल सेम होता है भाई, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस और बीएस बैचलर ऑफ साइंस, लेकिन इनके बीच में जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है बीएससी के और बीएस के बीच में जो आपका बीएससी डिग्री होती है वो सिर्फ आपकी ओनली इन इंडिया वैलिड होती है, लेकिन जो आपका बीएस की डिग्री होती है वो आपकी इंटरनेशनल लेवल पर आपकी मान्यता उसकी होती है, वो वैलिड होती है। ठीक है, तो भाई ये बात हुई आपकी बीएस डिग्री इन डाटा साइंस एप्लीकेशन में। 4 लेवल हो गए, फुली ऑनलाइन होगी। 4 लेवल आपके फाउंडेशन लेवल, डिप्लोमा लेवल, डिग्री लेवल और डिग्री लेवल बीएस हो गए, जिसमें आप किसी भी लेवल के बाद एग्जिस्ट कर सकते हैं। फिर बात आती है बीएस डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। बीएस डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इसमें आपके 3 लेवल होते हैं, जो कि आपका एक हाइब्रिड प्रोग्राम है। हाइब्रिड से मतलब क्या है भैया? हाइब्रिड से ये मतलब है कि आपकी जो क्लासेस होगी वो तो ऑनलाइन होगी, लेकिन आपको एग्ज़ाम्स के लिए और लैब्स के लिए आपको 2 से 3 हफ्तों के लिए आपको आईआईटी मद्रास के कैंपस में जाना होगा। आपको एग्ज़ाम वहीं पर देने होंगे। आपकी लैब, प्रॉपर जो लैब होगी आपकी आईआईटी मद्रास में होगी, जो कि आपकी ऑफलाइन होगी,
जिसके लिए आपको 2 से 3 हफ्तों के लिए IIT मद्रास के कैंपस में जाना होगा। इसमें आपके 3 लेवल आ जाते हैं, फाउंडेशन लेवल, दूसरा आपका डिप्लोमा लेवल और डिग्री लेवल। इसमें भी आपको एक ये यूटिलाइजेशन मिलता है कि आप फाउंडेशन लेवल के बाद भी इस प्रोग्राम से एग्जिस्ट कर सकते हैं, डिप्लोमा लेवल के बाद भी आप इस प्रोग्राम से एग्जिस्ट कर सकते हैं और डिग्री लेवल पर भी आप इसको कंप्लीट करके इस प्रोग्राम से आप बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका BS डिग्री इन डाटा साइंस एप्लीकेशन और BS डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इनके फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं BS डिग्री इन डाटा साइंस एप्लीकेशन और BS डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के फी स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डाटा साइंस एप्लीकेशन का फी स्ट्रक्चर, जो है आपके 3 to 3.5 लाख, जो कि फुल प्रोग्राम फीस है। लेकिन इसमें आपको अगर आपकी जो इनकम है वो 1.5 लाख तक है, या फिर आपकी इनकम 1 लाख तक है, या फिर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि OBC NCL, या फिर आपका EWS कैटेगरी है, SC ST है, या फिर आप PWD से बिलोंग करते हैं, तो इसमें आपको 50% से लेकर 70% तक इसमें आपको फ़ी वेवर केस भी मिलता है, जिसमें आपकी फ़ीस को 50% से लेकर 70% तक कम कर दिया जाता है। और ये आपकी बेस्ड ऑन लेवल पर भी होता है कि भाई आप किस लेवल पर जाकर प्रोग्राम को एग्जिस्ट कर रहे हैं। प्रोग्राम से आप एग्जिस्ट जिस लेवल पर करोगे उसी लेवल तक आपकी फ़ी ली जाएगी। ठीक है, फिर बात आती है BS डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में, जिसकी फुल प्रोग्राम की जो फीस है वो लगभग 5.84 लाख तक है, 5.84 लाख तक, जो कि आपकी डिपेंड करती है बेस्ड ऑन लेवल पर। आप किस लेवल पर जाकर इस प्रोग्राम से एग्जिस्ट करते हैं उसी लेवल तक आपकी जो है फ़ी IIT मद्रास लेगा। और 5.84 लाख जो आपकी फ़ीस है वो फुल है, मतलब फुल जनरल के लिए है। लेकिन अगर आपकी इनकम 1.5 लाख तक है या फिर 1 लाख तक है, या फिर आप किसी रिजर्व कैटेगरी जैसे कि OBC NCL, SC ST कैटेगरी या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जो आपकी फ़ी है वो आपकी 50% से 70% तक कम कर दी जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा BS डिग्री प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भैया सबसे बड़ा जो डाउट है हमारा ये है कि हम इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद क्या वे 2 एग्ज़ाम दे सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मेन है, दैट इज़ गेट एंड इसरो। क्या हम ये एग्ज़ाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। जितनी मान्यता एक BTech की डिग्री रखती है IIT की, उतनी ही मान्यता ये डिग्री भी रखती है BS डिग्री, क्योंकि एक बैचलर ऑफ साइंस है, एक बैचलर डिग्री है जो कि आपको IIT प्रोवाइड करा रहा है। तो आप इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद गेट के एग्ज़ाम के लिए भी एलिजिबल हो और आप इसरो के एग्ज़ाम के लिए भी एलिजिबल हो। और इसमें आपको इस डिग्री प्रोग्राम में आपको IIT मद्रास इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कराता है और इसमें IIT मद्रास आपको प्लेसमेंट भी प्रोवाइड कराता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा फुल डिटेल ऑफ BS डिग्री इन IIT मद्रास। तो थैंक यू सो मच, सफ़र आपकी मंजिल तक।